कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज चलते हैं कश्मीर के सौंदर्य के विषय में जानने के लिए। तो हमारे पाठ का नाम है कश्मीर का सौंदर्य। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कश्मीर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। साथ ही वहाँ के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी दी गई है। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्दों पर आ जाते हैं जो इस पाठ में आने वाले हैं। वे कठिन शब्द हैं दर्शनीय, प्रकृति, प्रतिवर्ष, अतिरिक्त, प्रमुख, पर्यटन, आकर्षित। अब इन कठिन शब्दों को हम एक एक करके पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थों को भी समझेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं अपना। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय यानी कि देखने लायक। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। प्रकृति यानी कि जो हमें सब कुछ अपने आप मिला है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है, प्राकृतिक धरोहर। इनके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया है। कश्मीर स्थित शालीमार बाग और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थल हैं। निशात बागों की रानी है तो शालीमार बागों का राजा। कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं धान के हरे भरे खेत हैं तो कहीं दूर दूर तक केसर की क्यारियां दिखाई देती हैं। कहीं चिनार के वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार के वृक्ष दिखाई देते हैं। सारी घाटी फूलों के बगीचे से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग है। कश्मीर की इसी सुंदरता को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष यानी कि हर साल प्रतिवर्ष कश्मीर आया करते थे। उन्हें बाग लगवाने का बड़ा शौक था। कश्मीर में उन्होंने कई बाग लगवाए। ये बाग उन्होंने ऐसे स्थान पर लगवाए जहां पास में कोई झील या झरना हो ताकि उनकी सिंचाई का प्रबंध हो सके। जहांगीर द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बाग बेहद प्रसिद्ध है। शालीमार बाग का उद्देश्य है प्रेम। वास्तव में यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया है। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है और डल झील में नावों और शिकारों, बच्चों शिकारा होता है, एक तरह की नाव होती है, तो शिकारों द्वारा भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। आओ इस बाग की सैर करें। शालीमार बाग सीढ़ी नुमा है, अर्थात सीढ़ियां बनी हुई है इस बाग में। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं। क्यारियों में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फूल लगे हैं। पीले रंग के बड़े बड़े फूल बहुत सुंदर लगते हैं। खुमानी, चेरी, बादाम, आड़ू के पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। सेब के ये पेड़ तो देखो, अपने फलों के बोझ से झुके कितने अच्छे लगते हैं। पेड़ों पर सेब ही सेब हैं, पत्तों का तो कहीं नाम ही नहीं है। अर्थात फलों से पेड़ ऐसे लदे रहते हैं कि पत्ते ही नजर नहीं आते। यह बाग की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तुम्हें ऐसी ही सीढ़ियां मिलेंगी। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का नरम नरम फर्श, फूलों की क्यारियां और फलों से लदे पेड़ दिखाई देते हैं। देखो इस बाग के बीचों बीच यह क्या है? सामने हमारे चित्र दिया गया है। देखिए क्या है इसमें। यह एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर उतरती हुई नीचे डल झील में जा गिरती है। जब यह एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो छोटा सा झरना हो। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को तो देखो। तालाब में बने इन फव्वारों की ओर ध्यान दो। जिस समय ये सारे फव्वारे छूटते होंगे उस समय का दृश्य कितना लुभावना होता होगा। लुभावना यानी मन मोहने वाला। ये चिनार के वृक्ष कितने बड़े बड़े हैं। कहते हैं इन्हें भी बादशाह जहांगीर ने ही लगवाया था।
आओ अब निशान बाग की सैर करने चले। निशान शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। सचमुच ये बाग दर्शकों के मन को प्रसन्नता से भर देता है। दर्शकों यानी कि यहाँ जो देखने आते हैं, और प्रसन्नता यानी कि खुशी से, अर्थात इस बाग को जो भी देखने आता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि निशात बाग भारत के सबसे सुंदर बागों में से एक है। निशात बाग को जहां इसमें संदेह नहीं कि निशात बाग भारत के सबसे सुंदर बागों में से एक है। निशात बाग को शाहजहां की बेगम के पिता आसफ जहां ने लगवाया था। आसफ जहां को यह बाग प्राणों से भी प्यारा था। शालीमार बाग की तरह यह बाग भी सीढ़ीनुमा है। बाग के बीचों बीच बने छोटे छोटे तालाबों को तो देखो, ये नहर द्वारा आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ बहुत से फव्वारे हैं। यहाँ के फव्वारों से बाग की शोभा कितनी बढ़ जाती है। शोभा यानी कि यहाँ की देखने लायक रौनक। इस बाग में लगे फूलों की क्यारियों को तो देखो, इनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। लाल, पीले व नीले फूलों की क्यारियां कितनी सुंदर लग रही हैं। चारों ओर कितनी सुगंध है। कश्मीर सौंदर्य की खान है। शालीमार और निशात के अतिरिक्त कश्मीर घाटी में और भी कई पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन यानी कि घूमने के स्थान। इन पर्यटन स्थलों में डल झील, चार चिनार, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, चश्मे शाही आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी की गुफा, अमरनाथ की गुफा, हजरत बल मस्जिद और रघुनाथ मंदिर भी इसी घाटी में स्थित है। यह सभी पर्यटन स्थल पूरा वर्ष पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। प्रकृति के इन दृश्यों के कारण पर्वतों में स्थित इस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। तभी तो शाहजहां ने कहा था, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यहाँ ही है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको कश्मीर की सैर करके? इस पाठ के जरिए आपने कश्मीर के बारे में जाना, उसके बागों के बारे में जाना। आप भी अवश्य कश्मीर घूमने जाइए और यहाँ की सुंदरता का आनंद लीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।